बार फिर से स्वागत है आप सभी का शारिफ टेक पर। मैं हूं शारिफ ज़हूर। आज इस सेशन के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिस्ट्री के उस अहम टॉपिक के साथ कि जिसे प्राचीन काल से हमारे देश को कई कई नामों से जाना जाता है। जिस जमाने में भारत की सरहदें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की सरहदों से मिलती थी, उस जमाने में हमारे देश को जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष और अन्य कई नामों से जाना जाता था। खासकर अरब के लोग हमारे देश को आज भी हिंद के नाम से संबोधित करते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश को दुनिया इंडिया और भारत के नाम से जानती है। तो आइए अब जानने की ये कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश जिसे इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है, इन दो नामों की शुरुआत, इन दो नामों का ओरिजिनेशन कहां से होता है, आज के सेशन में जानते हैं। लेकिन ये डिटेल जानने से पहले आपको एक मजेदार फैक्ट ये भी जानना है कि इंडिया, इसकी शुरुआत में पर्शियन और ग्रीक शब्द जरूर आएगा। तो पर्शियन और ग्रीक शब्द पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। बेसिकली पर्शियन बोला जाता है फारस के रहने वाले लोगों को, लेकिन फारस आज के नाम से कोई देश नहीं है। इसी फारस देश का आज का वर्तमान में जो नाम है वो मुल्क ईरान है। ईरान के नाम, ईरान का पुराना नाम फारस था। और ग्रीक बोला जाता है ग्रीस में रहने वाले लोगों को, और ग्रीस का पुराना नाम यूनान है। यूनानी लोगों को आज के जमाने में ग्रीक बोला जाता है। तो आइए पलटते हैं अपने पुराने टॉपिक पर। जब फारस यानी ईरान के बादशाह, जिसका नाम डेरियस था, उसने सिंधु नदी के किनारे हमारे देश पर हमला किया, तो उसने अपने इंस्क्रिप्शन में हिंदुस्तान को फतह करने के बाद हिंदुस्तान का नाम हिंदू रख दिया, सिंधु नदी के नाम पर। असल में मामला यह था कि पुरानी पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में जो लफ्ज एस आता है यानी सीन आता है, उसको प्रोनाउंस किया जाता है एच से। तो सिंधु नदी थी, लेकिन सिंधु नदी की शुरुआत में एस शब्द आता है यानी सीन हर्फ आता है। उसी सीन हर्फ को बदल करके पुरानी पर्शियन लैंग्वेज में नाम दिया गया, हिंदू नाम दिया गया। लेकिन जब पर्शियन का दौर जब खत्म होता है हिंदुस्तान की सरजमीन से, उसके बाद आता है यूनानी यानी ग्रीक लोगों का दौर। जब यूनानी हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पे आते हैं, तो जो फारस के रहने वाले लोगों ने इस सरजमीन का नाम हिंदू नाम डाला था, तो लेकिन यूनानी लोग हिंदू नहीं बल्कि इंदू के नाम से इस सरजमीन को जानने लगे, क्योंकि यूनानी भाषा में एच को प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता था। तो एच के बाद में आई की शुरुआत होती है और एच को काट करके वो लोग इंदू के नाम से इस सरजमीन को जानने लगे। जब इंदू के नाम से इस सरजमीन को जानने लगे, तो धीरे धीरे इस देश का नाम इंडिया पड़ गया। तो ये था कारण, मेन कारण कि हमारे देश इंडिया का नाम कैसे पड़ा, इसकी कहां से शुरुआत हुई। अब आपके माइंड में एक सवाल ये होगा कि आखिर भारत लफ्ज की शुरुआत कहां से हुई। तो भारत शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले वेदों में, एक मशहूर वेद ऋग्वेद में मिलता है, और वो इस तरह से कि असल में सबसे पहले पुराने जमाने में कि भारत नाम की एक जनजाति हुआ करती थी, एक ट्राइब हुआ करता था। भारत और दश ट्राइब, ये दोनों पुराने जमाने में दो जनजातियों के नाम हुआ करते थे। उस जमाने में दश ट्राइब और भारत ट्राइब के बीच में एक मशहूर वॉर होता है, युद्ध होता है, जिस वॉर को आज के जमाने में दश राजना वॉर के नाम से जाना जाता है। उस जमाने में दश राजना वॉर में जो जीत हासिल होती है भारत ट्राइब और दश ट्राइब में, वो भारत ट्राइब को जीत हासिल होती है। इतनी शानदार भारत ट्राइब को जीत हासिल होती है कि धीरे धीरे इस जीत के बाद सारे लोग भारत ट्राइब के मेंबर बनने शुरू हो जाते हैं। और जब भारत ट्राइब के जब मेंबर बनना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ये भारत लफ्ज का इस्तेमाल इस पूरी जमीन पर उस ट्राइब की वजह से होने लगा। अगर दोस्तों, अगर आपको ये जानकर के अच्छा लगा हो कि हमारे देश के दो नाम यानी इंडिया और भारत, इन दो शब्दों की शुरुआत कहां से हुई, कब से हुई हो, तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।